हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी आगे की जो सीरीज़ है हमारी वो कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सीड वीविंग मशीन के जो एक एक पार्ट हैं यहाँ पे हम लोग वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से मैंने बनाए हैं वो मैं सबको दिखा रहा हूँ। हर वीडियो में हम एक एक पार्ट जो है वो देखते हैं, उसे थोड़ा एनालाइज करते हैं कि हमने उसे किस तरीके से जो है बनाया है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये वीडियो सीरीज़ है इसका ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट के अंदर यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले में हमने जो है देखा था कि हम ये ग्रिप किस तरीके से बनाते हैं, ये जो दोनों ग्रिप्स यहाँ पे बनी हुई हैं। उसके बाद ये जो हमारा हैंडल है, ये हैंडल के अंदर ये एक और हैंडल बना हुआ है। तो ये जो पूरा हैंडल का मैकेनिज़्म है ये हमने किस तरीके से बनाया है। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारा जो ये बॉक्स है हमने किस तरीके से ये सब डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो आज हमारा जो ये वीडियो का चौथा पड़ाव है जिसमें हम लोग जो है देखेंगे ये हमारा जो वीविंग व्हील है इसे हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है, सॉलिडवर्क्स के अंदर हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसे बनाने हमने किस तरीके से बनाया उसको देखने के लिए पहले हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन पार्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। हेलो गाइस, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाते हो सबसे मेन पार्ट रहता है उसका पीसीबी। पीसीबी डिजाइन करते समय आपको बहुत प्रिसाइसली डिजाइन करना पड़ता है। तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर यूज आता है पीसीबी डिजाइन के लिए वो है अल्टम डिजाइनर। इसके अंदर आप काफी अच्छे से पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं और काफी यूजर फ्रेंडली है। और इसमें पिछले 35 सालों में इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद आज सिस्टम वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज करने वाला पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम बन चुका है। इसमें आप पीसीबी डिजाइन छोटे से के छोटे डिटेलिंग में कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड है पीसीबी डिजाइनिंग में तो यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक करें। ओपन पार्ट करते ही यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं इसे, अब ये सिंगुलर है तो थोड़ा यहाँ पे साफ दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पे इसे हमने किया होगा, किस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो एक एक स्टेप करके यहाँ पे हमने इसको बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में हमने इसे बनाया है। अब हम लोग स्टेप्स में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि हमने एक एक स्टेप के अंदर क्या क्या यूज़ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहले स्टेप पे आ जाते हैं। पहले स्टेप में यहाँ पे हमने जो है एक स्केच बनाया है। वो स्केच मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। पहले स्केच यहाँ पे हमने जो बनाया है वहाँ पे एक सर्कल बनाया है और उसको डायमीटर दिया है 38 का। उसके बाद उसे हमने बॉस एक्सट्रूड किया है। अब बॉस एक्सट्रूड देखने के लिए हमें यहाँ पे इसके फीचर में जाना होगा। एडिट फीचर करते हैं। यहाँ पे जो है हमने 450 का इसको बॉस एक्सट्रूड दिया है मिड प्लेन से, यानी कि 225 इस साइड और 225 इस साइड। और उसके बाद कुछ आउटपुट जो है हमें इस टाइप का देखने को मिला। एक सिलेंड्रिकल यहाँ पे बॉडी रेडी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमने एक और बॉस एक्सट्रूड किया है। उसे भी हमने एक स्केच बना के किया है। वो स्केच भी हमने सेम प्लेन पे क्रिएट किया है। यहाँ देखोगे तो हमने एक 38 का सर्कल बनाया, उसके ऊपर बनाया एक 250 का बड़ा सर्कल और इसे हमने कर दिया बॉस एक्सट्रूड। बॉस एक्सट्रूड इसे भी हमने मिड प्लेन से किया है। तो किस तरीके से इसका बॉस एक्सट्रूड किया है उसको देखने के लिए एडिट फीचर में जाते हैं। यहाँ एडिट फीचर में देखेंगे तो मिड प्लेन से हमने किया है 40 का, मतलब कि 20 इस साइड और 20 उस साइड। और उसका अगर आउटपुट हम लोग यहाँ पे देखें तो आउटपुट हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की यहाँ पे डिस्क जैसी रेडी हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रिवॉल्व किया है। अब ये रिवॉल्व किस लिए किया है, क्या किया है, ज़रा उसके लिए एक बार पहले इसका स्केच ओपन कर लेते हैं, वो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक हाफ सर्कल बनाया है, क्वार्टर सर्कल, मतलब कि 1/4 हिस्सा हमने यहाँ पे उसका क्रिएट किया है। रेडियस इसका हमने दिया है 20 और उसके बाद हमने इसे क्या किया है, इसे हमने रिवॉल्व किया है। अब रिवॉल्व भी हमने इसका सेमी रिवॉल्व किया है। ज़रा देखते हैं आप सेमी रिवॉल्व क्या होता है।
यहाँ हम लोग रिवॉल्व के अंदर चले जाते हैं। इधर देखोगे तो हमने यहाँ पे इसको 360 रिवॉल्व ना करके इसको हमने इसे सिर्फ 180 डिग्री पे रिवॉल्व किया है, मतलब कि ये आधा कटोरा जैसा यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा। 180 डिग्री को हमने इसको रिवॉल्व कर दिया। उसके बाद इसकी शेप अगर हम लोग देखेंगे, आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ देखें तो उसमें हमने यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड किया है। अब ये बॉस एक्सट्रूड कहाँ किया है, कैसे किया है, वो भी मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने जब इसे रिवॉल्व किया था, ये क्या है, क्योंकि ये एक सर्कुलर बॉडी है इसलिए यहाँ पे ये नीचे पूरे तरीके से टच नहीं हो पाया था, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको एक और यहाँ पे स्केच इसका किया कन्वर्ट, और उसके बाद इसको टच कराने के लिए हमने सिंपल बॉस एक्सट्रूड का यूज़ किया, जिससे कि ये कंप्लीट टच में आ गया। इसके देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे टच हो गया। इसे आप वेल्डिंग के फॉर्म में भी मान सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक वेल्डिंग मार दी। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ यूज़ किया है शेल कमांड का। शेल कमांड का यूज़ करके हमने ये जो है अंदर से पूरा खाली कर दिया है। एक पर्टिकुलर थिकनेस हमने यहाँ पे बस छोड़ दी है। कितनी थिकनेस? 1 mm की थिकनेस छोड़ दी और बाकी सारा यहाँ पे खाली कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने यूज़ किया है कंबाइन का। कंबाइन का यूज़ करके हमने क्या किया, ज़रा वो भी देख लेते हैं। कंबाइन में हमने जो है यहाँ पे हम लोग जाते हैं कंबाइन में, हमने जितने भी पार्ट्स हैं हमारे वो सब अलग अलग यहाँ पे हो गए थे। तो हमने क्या किया, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, इनको सबको जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। अब ये एक सिंगल पार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है सर्कुलर पैटर्न का, जिससे कि इसकी मल्टीपल बॉडीज़ इसी के ऊपर यहाँ पे रेडी हो गई। अब सर्कुलर पैटर्न हमने कैसे किया है, ज़रा उसके लिए एडिट फीचर में जाते हैं। इसके यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 20 कॉपीज़ बनाई हैं, 20 कॉपीज़ जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सारे के सारे जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कितने डिग्री पे? 360 डिग्री पे, मतलब कि हमने यहाँ पे 360 डिग्री के अंदर 20 पीसेस को अरेंज किया है, वो भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो उसका जो हमारा यहाँ पे अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमने जो है एक सर्कुलर एज पकड़ ली है। ये एज जो आप देख सकते हैं, ये एज पकड़ते ही इस एज के बिहाफ पे ये रिवॉल्व हो गया पूरा का पूरा, और एट द एंड हमें कुछ ऐसा आउटपुट यहाँ देखने को मिला। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है वीविंग का व्हील जो है वो रेडी हो गया है। जैसी शेप हमें चाहिए थी वैसी शेप हमने यहाँ पे अचीव कर ली है। इसको हमने फिर यहाँ पे असेंबली के अंदर रखा है, ज़रा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने इसे असेंबली में, फ़िलहाल मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से असेंबली में हमने रखा हुआ है। अब इन सब पार्ट्स को किस तरीके से असेंबल किया, किस तरीके से इन सब को यहाँ पे अरेंज किया है, वो सब हम लोग जो है आने वाली वीडियो में देखेंगे। आगे जैसे हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमने यहाँ पे देखा कि हमने ये पार्ट किस तरीके से डिज़ाइन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे हम लोग और जितने ये पार्ट्स हैं ये सब किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्टम डिजाइनर का फ्री ट्रायल वर्जन यूज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू डाउनलोड करें। अगर आपको जितने भी FAQs और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं उनके वेबसाइट पे सारी चीजें हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ढूंढ रहे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से तो आप ऑक्टा पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डू चेक करें।